Hello students, welcome to XIAS. So today we are going to start with पंजाब जीके. इसमें हमारा जो पहला फोकस रहेगा वो रहेगा पंजाब ज्योग्राफी के ऊपर. Today would be our first lecture on पंजाब ज्योग्राफी. चलिए शुरू करते हैं. पहले तो टर्म पंजाब. We all know it comes from two words, that is पंज plus आप. 5 rivers. राइट. अब एंशियंट इंडिया में हमारे पंजाब की एक्सटेंशन क्या थी, बाउंड्रीज क्या थी, ठीक है, पहले वो समझते हैं. पंजाब वाज नॉट एज शॉर्ट एज इट इज नाउ. जितना छोटा हुन पंजाब हैगा उतना नहीं सी. वी ऑल नो दैट. ठीक है, पंजाब इस टाइम पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पंजाब का जो एरिया है वो स्मॉलेस्ट है कंसिडरिंग ऑल द हिस्ट्री. ओके, इसका पूरा आपको समझाती हूँ. पंजाब की एक्सटेंशन एंशियंट इंडिया में हिमालयास, नॉर्थ, सिंध जो भी गुजरात में है, ठीक है, सिंध एंड राजपुताना. इट यूज टू कवर सिंध एंड राजपुताना इन साउथ. ठीक है, ईस्ट में सरस्वती रिवर एंड वेस्ट में सुलेमान एंड कीथर माउंटेन्स. ठीक है, सो दीज वर द एक्सटेंशंस of Punjab. So this big was Punjab in ancient period. Okay, ठीक है. चलिए हम थोड़ा डायग्राम्स के साथ चीज़ों को समझेंगे. ओके, then we are going to read. So this is how we are going to proceed in these lectures because geography is all about diagrams. हम diagrams के साथ चीज़ों को समझेंगे and then you can read the things by yourself. ओके, तो पहले हमने देखा कि हमारे एक्सटेंशंस क्या थे पंजाब के एंशियंट इंडिया में. ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वी हैव 5 रिवर्स है ना, तभी हम उसको पंजाब कह रहे हैं. बट एंशियंट इंडिया के टाइम पे देयर वर 7 रिवर्स, 7 रिवर्स थी. और एंशियंट इंडिया के टाइम पे इस एरिया को हम क्या कहते थे, तक. तभी इसी एरिया में आपको तक्षशिला यूनिवर्सिटी मिल जाएगी. ठीक है, इट वाज बिहाइंड द नेम ऑफ दिस तक ट्राइब हु यूज्ड टू रूल पंजाब. 7 रिवर्स के साथ साथ उन रिवर्स एंशियंट नेम याद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, पहले तो आप उनके नामों को समझिए. एक रिवर आपको मिल जाएगी, हम अभी के प्रेजेंट नेम्स लिखते हैं, झेलम. ठीक है, झेलम का एंशियंट नेम क्या है, वितत्सना. देन कम्स चेनाब. चेनाब इज अस्किनी. सतलुज, सुतुद्री, ब्यास, विपसना, रावी, पारुशिनी. और 2 रिवर्स कौन सी हैं, वन यूज्ड टू बी सरस्वती विच एट प्रेजेंट इज virtually disappeared. ठीक है, एंड सेकेंड इज योर कुंभा रिवर. ये दोनों रिवर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें पंजाब में देखने को नहीं मिलती. तो ये नाम ज़रूरी है समझने. ठीक है, बिकॉज वो मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, प्रीलिम्स में भी आने के पूरे चांसेस रहते हैं. ठीक है, अब अगला पॉइंट समझते हैं. पहले हमने एंशियंट पंजाब देखा, रिवर्स के नाम देखे एंड द एक्सटेंशंस ऑफ पंजाब देखी. अब हम समझते हैं पंजाब की डिसइंटीग्रेशन को. डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था 1901 में when लॉर्ड कर्जन was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने फर्स्ट डिसइंटीग्रेशन की पंजाब की एंड डिस्ट्रिक्ट्स बियॉन्ड इंडिया दे वर कन्वर्टेड टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. तो अलग से एक प्रोविंस निकाल दी, that is North West Frontier Province. Who did it? Lord Curzon. In what year? 1901 में. ठीक है, उसके बाद 1911 में, ठीक है, दिल्ली विच वॉज पार्ट ऑफ पंजाब, इसको सेपरेट कर कैपिटल बना दिया गया पंजाब की. ठीक है,
थर्ड थिंग, 1947 जब पार्टीशन हुई, 34% एरिया पंजाब का वॉज लॉस्ट टू पाकिस्तान। ठीक है, ये इसमें हमने सबसे ज़्यादा एरिया लूज किया पंजाब ने ड्यूरिंग पार्टीशन। ठीक है, देन 1 नवंबर 1966 पंजाबी सूबा मोर्चा। क्या था पंजाबी सूबा मोर्चा? इट वॉज अ मूवमेंट बाय अकाली दल जिसमें इट वॉज डिमांड वॉज मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को डिमांड मेक की गई थी कि हमें अलग से स्टेट दी जाए पंजाबी स्पीकिंग पीपल। लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें पता है स्टेट्स डिवाइड करने के लिए सरकार रेडी हो गई थी, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे पूरी स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन की जा रही थी, स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन की जा रही थी थ्रू आउट इंडिया। सो पंजाब ऑल्सो मेडेड सिमिलर डिमांड विद रिस्पेक्ट टू पंजाबी। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाइड कि पंजाबी और हिंदी में कुछ खास फर्क है नहीं, बट दिस मूवमेंट देन टर्न्ड इनटू अ लिटिल, थोड़ा इट एक्सटेंडेड फॉर लॉन्ग टाइम एंड इट इवन टर्न वायलेंट। तो इसीलिए पंजाब सूबा हमें अलग से ऑन द बेसिस ऑफ पंजाबी लैंग्वेज सेंट्रल गवर्नमेंट को सेपरेट करना पड़ा। ठीक है, तो इस मूवमेंट के दौरान हरियाणा, हिमाचल प्रदेश वर कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो अब पंजाब का एरिया और छोटा हो गया। ठीक है, दिस इज द प्रेजेंट पंजाब 1960। तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए ओवरऑल पंजाब का जो एरिया है उसमें लॉस कैसे आया। ठीक है, क्वेश्चन कैन बी मेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो और दिस पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे आपको अच्छे से है ना, यू आर गोइंग टू गेट। जैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ पंजाब है, इसमें रिडक्शन ऑन ब्रिटिश रूल, लॉर्ड कर्जन वाला पॉइंट, पार्टीशन ऑफ पंजाब, पेप्सू फॉर्म हुआ है। व्हाट वाज पेप्सू फॉर्म? दैट वाज प्रिंसली स्टेट्स ऑफ दीज एरियाज व्हिच वर मर्ज्ड टू ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो पंजाब के अंदर ही ये सारी जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी दे वर मर्ज्ड। ठीक है, और इन सबको मर्ज कर कर पटियाला जो फिलहाल डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, दैट वाज फॉर्म्ड। ठीक है, दिस इज द पॉइंट वी मिस्ड एंड पंजाबी सूबा मोर्चा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब प्रेजेंट पंजाब का ये पॉइंट्स देखते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट्स। तो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स भी पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आपको एक अच्छे से याद होना चाहिए कि अराउंड 3 डिग्री का फर्क है। ठीक है, मोटा मोटा 29 to 32 and 73 to 76। ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स आप याद कर लेंगे। ठीक है, बॉर्डर किस किस को करता है? वेस्टर्न साइड पाकिस्तान है, JNK, हिमाचल, हरियाणा एंड राजस्थान। सेकेंड पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर इज कि नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशंस कितनी कितनी है। तो नॉर्थ टू साउथ ना 335 किलोमीटर्स है एंड वेस्ट टू ईस्ट इज 300 किलोमीटर का एक्सटेंशन है। तो ये भी क्लियरली फिगर्स आपके दिमाग में इम्प्रिंटेड होने चाहिए कि अराउंड 300 किलोमीटर्स है, बट नॉर्थ वाला 35 किलोमीटर्स इज मोर। ओके, इट इज अ ट्रिएंगुलर इन शेप। ठीक है, हरियाणा का बॉर्डर साउथ पे है, वेस्ट पे पाकिस्तान है, सेम थिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वुड बी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ पंजाब। अब हम पंजाब की फिजिकल ज्योग्राफी को समझेंगे। ठीक है, फिजियोग्राफी को ही समझेंगे प्रॉपरली। चलिए, व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज मेक अ डायग्राम। एक यहाँ पे आपको डायग्राम मिल भी जाएगी फ्रॉम वेयर यू कैन अंडरस्टैंड ये वाला फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं जो पंजाब की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पठानकोट वाला एरिया, होशियारपुर वाला एरिया, देन यू हैव SBS नगर एंड रोपड़। दीज एरिया हैज शिवालिक्स। यहाँ पे आपको शिवालिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अराउंड ये जो इस तरह से फ्लैट लाइंस बनी है, दिस इज योर कंडी एरिया। इसको हम कंडी एरिया कहते हैं। ये आपकी रिवर्स है, दिस इज रावी, दिस इज ब्यास कमिंग फ्रॉम हिमाचल, this is Satluj again coming from Himachal. It is going to merge here at Harike. Merge करने के बाद it is going to flow to Pakistan finally. ठीक है, so this area is there and then you have this southwest area of Punjab.
ठीक है, ये पूरी डिविजन है जो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट डायग्राम नाउ सो दैट यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और आपको अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वो डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पंजाब की डायग्राम बनाते हैं। ट्रायंगुलर शेप है पंजाब की, तो इस तरह से वी कैन मेक प्रॉपर पंजाब। यहाँ पे आपको शिवालिक्स मिल जाएंगे। दिस इज योर रावी, सॉरी, okay, then this is your ब्यास, दिस इज योर सतलुज, दोनों मिलने के बाद आगे फ्लो कर जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे एक रिवर घग्गर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू मेक अ रफ डायग्राम ऑफ पंजाब। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे शिवालिक्स हैं अंटिल कहाँ तक हैं शिवालिक्स, रिवर घग्गर की बाउंड्री तक। ओके, तो शिवालिक्स के साथ वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, कंडी एरिया। कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें इंक्लूडेड, यू हैव सबसे ऊपर पठानकोट, ठीक है, देन यू हैव होशियारपुर, देन यू हैव रोपड़। ठीक है, ये घग्गर है, ये तो आप समझ गए ना। आई एम नॉट गोइंग टू, व्हाट वी कैन डू इज घग्गर, सतलुज, ब्यास, रावी। ओके, तो अब ये जो दो रिवर्स के बीच का एरिया है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड दोआबा, ऊपर वाला इज माजा, एंड दिस इज मालवा। ओके, ठीक है, लोकल रीजनल फिजियोग्राफी। ओके, अब आपको यहाँ पता चल गया है माउंटेनियस एरिया, यू अंडरस्टूड दिस इज कंडी एरिया। यहाँ पे दो रिवर्स के बीच में कौन सी ज्योग्राफिकल फीचर होगा, यहाँ पे होगी इंटर फ्लूवियल प्लेन्स, यहाँ पे मेजर आपको डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाएंगी जैसे जलंधर है। ठीक है, सिमिलरली दीज आर इंटरफ्लूवियल प्लेन्स एंड दीज आर इंटरफ्लूवियल प्लेन्स। इनको हम फ्लैटिश एलुवियल प्लेन्स भी कहते हैं। अब ये वाले एरिया में आप देख रहे हैं घग्गर तो इज नॉट अ वेरी पेरेनियल रिवर, ये वाले एरियाज तो प्रॉपरली रिवर से सराउंडेड हैं, तो आपको फ्लैटिश एलुवियल प्लेन्स मिल जाएंगी। बट जो ये वाला मालवे का ये वाला एरिया है, बेसिकली साउथ वेस्ट एरिया है जो पंजाब का, वहाँ पे चीज़ मिलती है जिसको हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में टिब्बा। ठीक है, दीज आर बेसिकली सैंड ड्यून स्टडेड रीजन ऑफ पंजाब। तो आपको एलुवियल प्लेन्स मिल गई, माउंटेन्स मिल गए, कंडी एरिया मिल गया, सैंड ड्यून स्टडेड रीजन ऑफ पंजाब मिल गया। दिस इज द मेजर फिजियोग्राफी ऑफ पंजाब। ठीक है, अब सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए यहाँ तक आई थिंक वी हैव एक्सप्लेन प्रॉपरली कि शिवालिक हिल्स का क्या, कब फॉर्म होंगी, ये लेटेस्ट फेज में ऑफ हिमालयन ओरोजेनी, ऑब्वियस है। ठीक है, composed of all these geographic materials। ठीक है, नहान स्टेज, मिडल स्टेज, अपर स्टेज, एलुवियल प्लेन आ जाएगी। ओके, नाउ अगेन फिजियोग्राफी एक्सप्लेन्ड इन अ सिंपल मैनर। यहाँ पे एक टर्म है जिसको आप कहते हैं ब्लफ्स या फिर दहियास, तो ये डायरेक्टली ही एज अ टर्म पूछी जा सकती है इन प्रीलिम्स कि व्हाट आर ब्लफ्स और दहियास, ये क्या है। तो देखिए, जैसे ये आपकी रिवर्स हैं,
ठीक है। तो रिवर्स को प्लेन्स से जो सेपरेट करता है ना, उसको हम कहते हैं ब्लफ। ओके, और वो ब्लफ जो होता है इट इज मोस्टली हाइटेंड रीजन। ठीक है, तो जैसे सिंपल डायग्राम, ये एक रिवर है, ठीक है। नाउ दिस इज अ ब्लफ, एक प्रॉपर हाइट पे, और फिर उसके बाद आपकी ये सड़क आ गई, ये प्लेन्स आ गए, ठीक है, ये प्लेन्स आ गए, ठीक है। सो दिस इज योर ब्लफ एरिया। अब इसकी मैं आपको नेम से समझाती हूँ। ये तो हो गया सिंपल रिवर है। ये जो हाइट के ऊपर सेपरेट कर रहा है रिवर को प्लेन से, उसको आपने क्या कह दिया, ब्लफ। और इस पूरे रीजन को आप कह सकते हो बेट एरिया, एंड दिस इज योर प्लेन्स, इंटरफ्लूवियल प्लेन्स। इस तरह से इतनी प्रॉपरली आपको ज्योग्राफी पंजाब की कहीं नहीं पढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं ये डायरेक्टली आपसे प्री में और मेंस में दोनों में पूछी जाती है। जैसे पिछली बार एक टर्म आई थी चोज, दैट वाज आस्क्ड इन पंजाब मेंस, एंड नोबडी न्यू कि चोज क्या होती है, जबकि इट इज़ वन ऑफ द मेन फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू फिजियोग्राफी ऑफ पंजाब, खास करके कंडी एरिया का, है ना। तो उस टाइम पे बच्चों को पता ही नहीं था कि चोर्स क्या होते हैं। उसी तरह से बेट एरिया क्या है, ये ब्लफ्स क्या है, ब्लफ्स को दरिया भी कहते हैं, दिस टर्म इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लफ्स। सो अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी एलुवियल प्लेन्स। इसमें मैंने आपको बेट एरिया बता दिया, ठीक है। बेट एरिया इट इज लोकेटेड अलोंग द एक्टिव रिवर चैनल, तो रिवर के साथ वाला ही जो एरिया दैट इज योर बेट एरिया। इसमें फ्रेशली डिपॉजिटेड एलुवियम है, ठीक है। सीजनल इंडेंटेशन हो सकती है, यहाँ पे सिल डिपोजिशन हो सकती है। बहुत फर्टाइल एरिया होता है बट प्रोन टू फ्लडिंग होता है बिकॉज बिल्कुल रिवर के साथ है, ठीक है। यही है ना आपका बेट एरिया, बिल्कुल रिवर के साथ है। ओके, तो ये आपको तीनों रिवर्स के अलॉन्ग मिल जाएगा। ओके, देन व्हाट आर दोआब्स, ये मैंने आपको बता दिया। दोआब क्या है, इन दो रिवर्स के बीच की जो इंटरफ्लूवियल प्लेन्स है, दैट इज व्हाट इज दोआब्स। ओके, एरिया लाइंग बिटवीन द टू रिवर्स। देन इज माझा, माझा रीजन इज सेंट्रल पंजाब। ये रावी ब्यास रिवर्स प्राइमरीली विद इन भारी दोआब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, आई थिंक देर इज अ, ओके, ठीक है, दिस इज योर माझा रीजन। रावी और ब्यास के बीच का जो रीजन है, दिस इज योर माझा रीजन। ओके, इसको हम भारी दोआब भी कहते हैं। आगे जाके आप देखेंगे हम इसको कहेंगे अपर भारी दोआब, ठीक है। तो ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि अपर भारी दोआब किसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी माझे में, कौन से एरियाज आते हैं, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट एंड तारन तारन। बिल्कुल याद होना चाहिए कि माझा रीजन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स प्लेस होती हैं। ओके, देन फिजियोग्राफी, ऑब्वियसली फ्लैट टेरेन है, एक्टिव फ्लड प्लेन, बेट अलोंग द रिवर्स, बिकॉज दोनों साइड्स रिवर्स से कवर्ड है, तो बेट एरिया भी होगा और इंटरफ्लूवियल एरिया भी होगा। फर्टाइल एलुवियल सॉइल होगी, एंड इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत है बिकॉज अमृतसर इस एरिया में लाई करता है खास करके। सो देयर इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉट ऑफ गुरुज एंड इट इज़ होम टू प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल गुरुद्वाराज ऑल्सो। ओके, इसको दोआबा क्यों कहते हैं वो हम समझ गए, कहाँ ये लाई करता है, कौन सी इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दिस इज ऑल डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम मालवा रीजन। मालवा रीजन कहाँ पे लाई करेगा, सतलुज के साउथ में और घग्गर के ऊपर, दैट इज योर मालवा रीजन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सदर्न पंजाब इसमें कवर्ड है, और यहाँ पे मालवा रीजन है जो तीनों रीजन्स में से सबसे बड़ा रीजन मालवा रीजन ही है। इसमें काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि लुधियाना, पटियाला, संगरूर, बठिंडा, मानसा, बरनाला, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, मुक्तसर, फाजिलका एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ रोपड़ एंड फतेहगढ़ साहिब। ओके, यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएंगे, सैंड ड्यून एरिया मैंने बता दिया, फ्लैटिश प्लेन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्लाइमेट यहाँ पे थोड़ा एरिड और एक्सट्रीम मिलेगा, रेनफॉल बाकी पंजाब से कम मिलेगी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कल्चरली वेरी रिच इन फोक ट्रेडिशंस, गिद्धा और भांगड़ा खास करके। एग्रीकल्चर यहाँ पे मिलने आपको पैडी, कॉटन, मेज और वीट का मिल जाएगा। वीट तो पूरे पंजाब में आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। नाउ कम्स ड्रेनेज। ड्रेनेज में आई हैव टोल्ड यू अबाउट दीज रिवर्स।
सॉइल देखते हैं अब हम, एलुवियल सॉइल का स्ट्रक्चरिंग देखते हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल में बेसिकली ये जनरल नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी। वी नो वी हैव भंगर विच इज आर ओल्डर एलुवियम, ठीक है। इसमें कंकर होता है और ये क्लेई होती है। जो मैं यहाँ लिखती हूँ आप अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा इंस्टीट्यूट का, बट अलॉन्ग विद दैट यू कैन कीप स्क्रिबलिंग दीज थिंग्स, लर्न करना इजी रहता है। देन कम्स खद्दर, जिसको हम न्यू एलुवियम कहते हैं। इसमें कंकर कम होता है, लेस कंकर, ठीक है। सिल्ट और क्ले ज़्यादा होता है, ठीक है, मोर सिल्ट एंड क्ले। नेक्स्ट इज योर बब्बर। बब्बर इज नाउ sandy, coarse, grained, porous deposits आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेनली पंजाब का जो कंडी रीजन है वहाँ पे वो बब्बर ही है, ठीक है। एक आपको एक्सेप्शनल यहाँ पे चीज़ देखने को मिलेगी जो आपने नॉर्मल ज्योग्राफी बुक्स में नहीं पढ़ी होगी, दैट इज रेहे और कल्लर। तो ये एक और टर्म आपको ज्योग्राफी के माध्यम से, पंजाब की ज्योग्राफी के माध्यम से लर्न करा रही हूँ मैं, दैट इज रे और कलर। ये क्या होता है बेसिकली, जब लैंड अफेक्ट हो और वाइट वाइट कास्टिंग हो जाए लैंड के ऊपर, ठीक है। लैंड किससे अफेक्टेड है, सैलिनिटी से। सैलिनिटी के कारण सॉल्ट है जो वो ऊपर आ गया है एंड इट हैज़ लेफ्ट नाउ वाइट कास्ट्स ऑन द सॉइल, ठीक है। कैपिलरी एक्शन से वो सॉल्ट ऊपर आ गया, सारा सॉल्ट ऊपर आ गया है, तो नॉर्मल सॉइल में आपको वाइट कास्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मोस्टली कौन से एरियाज में हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे लो इरिगेशन होगी, ठीक है। और ये मोस्टली इनफर्टाइल लैंड्स होते हैं, ओके। तो अगर हम एक छोटी सी जल्दी जल्दी डायग्राम बना लें विद रिस्पेक्ट टू योर एलुवियम का पूरा स्ट्रक्चर, तो ये आपके हिमालयाज आ गए, ठीक है। ये हमारी रिवर आ जाएगी, यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, बट साथ ही साथ आपको यहाँ पे रिवर के दोनों साइड खद्दर मिल जाएगी। फिर खद्दर के ऊपर जाकर आपको क्या मिलेगी, भंगर मिल जाएगी। एंड फाइनली यू विल हैव अ तेराई एरिया along both the lines, ठीक है। तो ये हो गया आपके हिमालयाज, दिस इज योर बब्बर, सॉरी 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 ये तो तेराई एरिया है, बब्बर हम बनाना ही भूल गए, थॉट कि बब्बर, क्योंकि हिमालयाज के साथ ही क्या होगा, बब्बर, हिमालयाज के साथ ही बब्बर, देन यू हैव तेराई, देन यू हैव बंगर, देन यू हैव खद्दर। तो जो बिल्कुल पास है रिवर के वो न्यू एलुवियम है, उसको खद्दर कहते हैं। थोड़ी दूर वाली बंगर है, यहाँ पे आपको कैलकेरियस मटेरियल ज़्यादा मिलेगा, कंकर, यहाँ पे आपको कंकर कम मिलेंगे। फिर तराई मार्शी एरिया आ जाएगा, बब्बर पोरस एरिया, मोस्टली रॉक्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड फाइनली दिस आर योर हिमालयाज। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि क्यों मैं बब्बर एरिया को कंडी एरिया से कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि शिवालिक्स के साथ ही हमने देखा था फिजियोग्राफी में, शिवालिक्स के साथ ही कंडी एरिया है। तो ये बेसिकली कौन सा एरिया है, बब्बर एरिया है। तो अगर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ गया कि कंडी एरिया को हम एलुवियम का कौन से पार्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे बब्बर, ओके। कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंडी एरिया में, अभी डिस्कस किए हैं, 3 ही तो हैं, पीटीके, होशियारपुर, ऊपर मेजर 3 है, यहाँ पे शिवालिक्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे शिवालिक्स प्रेजेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, दिस वी डिड। चलिए इंपॉर्टेंस क्या होगी एलुवियल प्लेन्स की, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, मेन ग्रीन रेवोल्यूशन का बेस है जो वो ये प्लेन्स ही थी, क्योंकि यहीं पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, ठीक है। कल्चरल हार्टलैंड है और पॉपुलेशन इन एरियाज में ज़्यादा आपको डेंस मिल जाएगी। सिमिलरली मालवा हो जाएगा एंड देन ड्रेनेज, ठीक है। इंपॉर्टेंस
एग्रीकल्चर बैकबोन है, इकोनॉमिक कोर है, कल्चरल हार्टलैंड है. आई थिंक देर इज अ सर्टन फॉर्म ऑफ रेपिटेशन यहाँ पे हुई है. ठीक है, आई आस्क टू रिमूव, वो हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब साउथ वेस्ट सैंड ड्यून स्टडेड रीजन पढ़ लेते हैं पंजाब का. साउथ वेस्ट जो आपका सैंड ड्यून स्टडेड रीजन है उसमें क्या क्या आएगा. पहले तो यू विल हैव मेजरली रीजन्स ऑफ मानसा, मुक्तसर, फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट्स. तो ये मेजरली आपका मालवा रीजन है, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट्स में ही आपको ये सैंड ड्यून स्टडेड रीजन मिलेगा. ठीक है, इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं. प्रीलिम्स में क्वेश्चन यही बनेगा. दे विल गिव यू फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड देन दे कैन आस्क यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव सैंड ड्यून स्टडेड रीजन. तो अगर अब आपको मैप पंजाब का, ये मैप तो आप कहीं सी है ना दीवार पे लगा दीजिए एंड यू शुड रिमेंबर एवरी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है ना. तो हमने जैसे पीटीके इज मिसिंग हेयर, तो ये ऊपर पीटीके है. पीटीके, होशियारपुर, रोपड़ वाले एरिया में वी हैव डन शिवालिक्स एंड कंडी एरिया इज प्रेजेंट. So now you know this, okay? Obviously, फाजिल्का वाले एरिया में, मुक्तसर एरिया में, ठीक है, एंड फरीदकोट वाले एरियाज में आपने देखा कि अब हमारे पास क्या है, सैंड ड्यून स्टडेड रीजन. ठीक है, पहले तो इसका रीज़न आप देख ही रहे हैं कि ये राजस्थान को बॉर्डर कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट्स. तो एक तो रीज़न इसका ये बन जाता है. ठीक है, तो विंड एक्शन इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट ओवर हेयर, तो जिसके कारण वी नो कि विंड का एक, जब हम लैंड फॉर्म्स पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो उसका एक सैंड का खास करके एक लैंड फॉर्म बनता है, दैट इज ड्यून्स, सैंड ड्यून्स. ठीक है, उन्हीं को हम पंजाबी में टिब्बास कहते हैं. ठीक है, एक रीज़न इसका ये भी रहता है कि क्योंकि यहाँ पे घग्गर रिवर है और ऊपर से सतलुज आ रही है. ठीक है, तो सतलुज और घग्गर है जो, उनकी ब्रेडिंग एक्शन जो होती है, ब्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, उसके कारण भी इन टिब्बास की फॉर्मेशन होती है. इनकी एलिवेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 200 मीटर तक की ही है. ठीक है, समझ आ गया. दैट्स ऑल अबाउट टिब्बास. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट आवर नेक्स्ट फीचर, दैट इज शिवालिक हिल्स ऑफ पंजाब. इसको अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, शिवालिक हिल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. शिवालिक हिल्स की 2 रेंजेस हैं, एक रेंज नहीं है, देयर आर 2 रेंजेस. हाउ वी डिवाइड दैट, ये कहाँ पे है जो हमने मैप बनाया था. हाँ, ठीक है, एक होता है दीज रेंजेस, दैट इज फ्रॉम पठानकोट टू फेयरली होशियारपुर. इनको हम बेसिकली कहते हैं पठानकोट रेंजेस. ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी आ जाती हैं आपकी ब्यास के बाद सतलुज तक की रेंजेस. तो रिवर्स के साथ डिवाइड किया गया हुआ. तो सतलुज की कितनी रेंजेस हैं अगर आ गया, तो 2 रेंजेस हैं. सिंपल है. ठीक है, अब देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है, कितना हमें इसको डिटेल में पढ़ना है. आपको बस इतना समझना है, मेन जो आपको यहाँ पे फीचर समझना है वो समझना है चोज का. ये व्हाट आर चोज. चोज अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो चोज क्या होती हैं, बेसिकली हमने पढ़ा है कि जो रिवर्स अपनी यूथफुल स्टेज में होती हैं, जब उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने सामने वाले डिपोजिशन को इरोड कर देगी या फिर किसी भी लैंडफॉर्म को इरोड कर देगी. तो इरोजन की ये जो टेंडेंसी होती है, उसके कारण आपको एक फीचर आप पढ़ते हैं जॉर्जेस, वो आपको देखने को मिलते हैं. वो खास करके आपको दिखते हैं मेन माउंटेन एरियाज में, है ना. हिमाचल में आपको बहुत सारे जॉर्ज मिल जाएंगे. पर यहाँ पे जहाँ पे हिमालयस हैं जो, दे आर नाउ एंडिंग. ठीक है, शिवालिक्स के फुट हिल्स पे है पठानकोट वाला एरिया या होशियारपुर वाला एरिया. अब जॉर्ज तो बन नहीं सकता, बट सिंस दीज streams which are flowing from these mountains have a high tendency of erosion, वो क्रिएट करती हैं चोस. ठीक है, मिनिमल सी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स कह सकते हैं आप इनको. कई बार इन रिवर्स में पानी नहीं होता, दे आर बेसिकली, हम कह सकते हैं कि प्रॉपर जो आपका सैंड है, रॉक्स हैं, उनका फ्लो देखने को मिलता है यहाँ पे. ठीक है, ओके. सो basically what are they are agents of rapid erosion on the plains. They are sandy and their erosion has made whole of the shivaliks over here very much irregular. ये आपको एक कंडी एरिया का या फिर शिवालिक एरिया का फीचर पता होना चाहिए प्रेजेंस के लिए
कि अगर आपसे डायरेक्टली चोज के बारे में पूछ लिया तो आपको पता है, ठीक है। बाकी जो मैं आपको कह रही थी, दो रेंजेस है ना शिवालिक्स की। तो जो पहली रेंज है उसको हम कहते हैं पठानकोट शिवालिक्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, सो आई मेक इट वंस अगेन। जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ट्रायंगुलर पंजाब है, यहाँ पे हमारे पास ब्यास है, यहाँ पे सतलुज है, यहाँ पे रावी है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले हमने क्या कर लिया, दीज आर पठानकोट शिवालिक्स, दीज आर होशियारपुर शिवालिक्स, ठीक है। और ये जो रोपड़ वाली है रेंज है, हम सेकेंड रेंज कहते हैं। दिस इज योर फर्स्ट रेंज ऑफ शिवालिक्स which is divided into टू पार्ट्स, दैट इज पठानकोट एंड होशियारपुर शिवालिक्स। इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है कि पठानकोट शिवालिक्स में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 931 मीटर एट धार कला। तो दिस प्लेस यू हैव टू रिमेंबर, धार कला, बस इतना ही याद रखना है आपने, ठीक है। धार कला गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, पहले गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में था, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, ठीक है। पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में जो धार कला है वहाँ पे आपको हाईएस्ट शिवालिक्स का पॉइंट मिलेगा एट 931 मीटर। उसी तरह से होशियारपुर में तलवाड़ा में आपको हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा शिवालिक्स का, दैट इज एट 744 मीटर्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हाइट है जो वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे ये रेंजेस पठानकोट टू रोपड़ तक आ रही है, ठीक है। सेकेंड शिवालिक रेंज में आपको सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा वो 500 मीटर्स का मिलेगा एट नैना देवी तार, ऑब्वियसली एट दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ रोपड़, ठीक है। तो ये आपका एक मेजर फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इतना ही आपको पता होने की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू शिवालिक्स, शिवालिक रेंजेस, एंड कौन सी रिवर्स कहाँ से जा रही हैं वो भी ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि पठानकोट के जो शिवालिक्स हैं वो कौन सी रिवर्स से सराउंडेड हैं। रावी है, ब्यास है, ठीक है। इन होशियारपुर वाले ब्यास और सतलुज के बीच हैं, रोपड़ वाले सतलुज और घग्गर के बीच, ओके फाइन, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा और समझाना चाहती हूँ, जब हम चंबल पढ़ते हैं नॉर्मल ज्योग्राफी में तो हम उसमें एक चीज़ पढ़ते हैं बैड लैंड टॉपोग्राफी। क्या होती है वो बैड लैंड टॉपोग्राफी? मतलब हिल्स हैं एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ स्लोप्स, अनकंसोलिडेटेड ग्रेवल, सैंडस्टोन्स, है ना। तो उसके कारण एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता इस एरिया में, ओके। तो आपको इस तरह का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं बैडलैंड टॉपोग्राफी। पंजाब में भी आपको बैडलैंड टॉपोग्राफी देखने को मिलती है, किसके कारण? चोज के कारण, जो चोज वाला हमने पॉइंट पढ़ा है वहाँ पे आपको बैडलैंड टॉपोग्राफी देखने को मिलती है इन बिकॉज। तो अगर आपको बैडलैंड टॉपोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो देन यू नो द डिस्ट्रिक्ट्स विच आर मोस्टली कंडी इन नेचर और हैव शिवालिक्स एट देयर फुट हिल्स, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आई बिलीव अब आ गया, ठीक है। एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं सो दैट कोई पॉइंट छूट ना जाए, ओके। चलिए, दिस इज द सैंड ड्यून स्टडेड रीजन। टिब्बास की बात कर ली हमने, ये ड्रेनेज है। ड्रेनेज हम अलग से एक चैप्टर में है ना अच्छे से करेंगे, सो यू कैन लीव इट फॉर नाउ। शिवालिक हिल्स ऑफ पंजाब में वी हैव टॉक्ड अबाउट नॉर्थ ईस्ट पंजाब, कितना पंजाब का एरिया कवर कर रहे हैं ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। कितनी लेंथ है, 280 किलोमीटर। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है इस बार पीसीएस के लिए बिकॉज इस बार दे आर गोइंग टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पंजाब। फर्स्ट रेंज यू नो नाउ, सेकेंड रेंज यू नो, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है वो आपको पता चल गया है, पठानकोट शिवालिक्स में, ठीक है। जियोलॉजी, दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव बट यू कैन रीड इफ़ यू वांट टू, इससे प्री का कोई पॉइंट बनता नहीं है। सिमिलर इज फॉर होशियारपुर एंड ये कुछ सब पार्ट्स हैं। तलवाड़ा वाला वी हैव डिस्कस्ड, कटार धार ये आप याद रख सकते हो, और बीट मानस वाले सारे किसका पार्ट है? होशियारपुर शिवालिक्स के, ठीक है। देन इज योर सेकेंड शिवालिक्स रेंज जो आपको रूपनगर में मिल जाएगा। सरसा नदी याद रखना है, एलिवेशन याद रखनी है, स्टेजेस तो सबकी 3 स्टेजेस हैं वो याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ शिवालिक्स वी ऑल नो कि जब हिमालयस बन रहे थे उसका जो लेटेस्ट फेज था वहाँ पे कोर्स कॉन्ग्लोमरेट्स जब
इन्होंने इकट्ठे होकर इन लोअर हिमालयाज की फॉर्मेशन की थी, ओके, डिपोजिशन करके, ओके। नाउ इज द कंडी रीजन ऑफ पंजाब। सो नाउ लुकिंग एट द कंडी रीजन ऑफ पंजाब। कंडी रीजन के बारे में हम इतना तो समझ ही गए हैं कि शिवालिक हिल्स और फ्लैटिश एलुवियल प्लेन्स के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, कंडी एरिया कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली शिवालिक्स के ख़त्म होने पर जो ये रॉकी एरिया कह लीजिए, ठीक है, रोलिंग कोर्स ग्रेन्ड एरिया है जो, उसको हम कंडी रीजन कहते हैं, ओके। ये हमने अच्छे से समझ लिया। अब सेकंड बात है कि कंडी रीजन की एक्सटेंशंस क्या हैं। तो मैप में आप देख सकते हैं पठानकोट का एरिया, होशियारपुर का एरिया, रूपनगर एंड एसबीएस नगर, दिस होल रीजन इज कंडी एरिया, ओके, इसको हम कंडी एरिया कहते हैं। एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि इसका एलुवियल प्लेन और शिवालिक्स के बीच में ये लाई करते हैं, ओके। नैरो बेल्ट along the entire length of शिवालिक्स is called कंडी एरिया। कंडी एरिया के, कंडी रीजन के 3 नाम हैं, एक तो खुद कंडी ही है, ठीक है, दूसरा है कार एंड सेकंड इज चंगर। तो ये तीनों नाम भी आपको पता होने चाहिए बिकॉज दे कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स अगेन, ओके। चंगार कौन सा कंडी एरिया है, आनंदपुर साहिब वाला। सो वी नो रूपनगर एरिया में वी हैव अनंतपुर साहिब, ठीक है, ब्लॉक ऑफ रोपर डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम कहते हैं चंगार। तो कंडी एरिया ऑफ रूपनगर, टू बी वेरी स्पेसिफिक, अनंतपुर साहिब इज कॉल्ड चंगार, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैडलैंड टॉपोग्राफी आपको देखने को मिलती है इस कंडी एरिया में स्पेसिफिकली, ठीक है। वाई, बिकॉज लॉट ऑफ छोज आर प्रेजेंट। छोज की हमने बात की थी, छोज की मैंने एक फोटो भी लगाई है। सो दीज आर छोज बेसिकली, ओके। शिवालिक्स के अराउंड जो शिवालिक्स से प्रोट्यूड होती हैं ये, उन्हीं से फ्लो करती हैं ये, जिनको हम कहते हैं छोज, ओके। तो दिस इज द फोटो ऑफ छोज। कई बार ये पानी है जो ये सूख जाता है, मोस्टली ऑब्वियसली दीज आर नॉट एनी पेरेनियल रिवर्स, तो मोस्टली पानी सूखा ही रहता है, तो दे हैव लॉट ऑफ पेबल्स, ओके, सैंड, these coarse materials are basically major छो रीजन विच वी आर हैविंग इन पंजाब। और कंडी रीजन में ये बहुत पॉपुलर है छोस, ओके। सबसे ज़्यादा छोस कहाँ पे है, होशियारपुर में। ये भी एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, इसीलिए हम होशियारपुर को एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज छो कंट्री, छो कंट्री, ओके। ये एक सीधा क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, ओके। सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंडी एरिया। एक फैक्ट और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि कंडी एरिया है जो, वो सी लेवल से कितना अबव लाई करता है। तो इट इज़ अराउंड 300 to 400 मीटर्स अबव द सी लेवल। एवरेज विड्थ इसकी कितनी है, 10 से 15 किलोमीटर, ठीक है। एंड कवर करता है 8.5% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब एक टर्म हमने चोज देखी है, एक टर्म में और आपको यहाँ पे ऐड करवाना चाहती हूँ, दैट इज खड, ठीक है। खड क्या होता है, अब चो में जब पानी है तब हम उसको चो कहते हैं, बट जब मैंने आपको बोला जैसे पानी मोस्टली इवेपोरेट हो जाता है तो वी हैव स्ट्रीम्स ऑफ पेबल्स और सैंड और अदर कोर्स मटेरियल्स फ्लोइंग, दैट इज व्हाट इज खड। समझ गए ना, सिंपल है, पानी नहीं है तो चो ही खड बन गई। तो कई चोज हैं जो वहाँ पे तो पानी होता ही नहीं है, तो उनको हम खड कहते हैं, लाइक पूरा साल ही पानी नहीं होता, ओके। वी नो दैट दिस इज रीजन इज एकिन टू बब्बर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि शिवालिक्स हैं जो बेसिकली सॉरी जो आपका कंडी रीजन है, दिस इज एकिन टू बब्बर। तो फिजियोग्राफी विच इज वेरी वेल अंडरस्टूड इन द एलुवियल सॉइल फॉर्मेशन, फाइन। चलिए अब रीड करते हैं। तो कंडी रीजन एक मोस्टली डाइसेक्टेड रोलिंग पोरस अपलैंड प्लेन है जो शिवालिक्स और पंजाब एलुवियल फ्लैटिश एलुवियल प्लेन्स के बीच में है, ठीक है। किससे फॉर्म हुई है ये, एलुवियल डिपॉजिट से, कोर्स ग्रेन मटेरियल से, ठीक है। एंड इट इज ऑफन रेफर टू एज छो कंट्री बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ये चोज, ये जिनको हम सीजनल स्ट्रीम्स भी कहते हैं, प्रेजेंट होती हैं, ओके। बब्बर रीजन के ये एकिन है। लोकेशन 300 to 400 मीटर, आई हैव टोल्ड यू।
लोकल नेम्स आई हैव टोल्ड यू, घार इज रोपड़ खरड़ एरिया, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चंगार भी डिस्कस्ड, कंडी भी डिस्कस्ड, कंडी इज द मेजर मेन रीजन। घार इज रोपड़ और खरड़ वाला, खरड़ जो जब चंडीगढ़ जाते हैं तो खरड़ आता है, राइट, तो वो वाला एरिया इज घार, ठीक है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रहा है ये? पठानकोट, होशियारपुर, रोपड़, चंडीगढ़ रोड, ठीक है। एंड इट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 8.5% ऑफ पंजाब का टोटल एरिया। डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी कवर्ड हैं? वी हैव डिस्कस्ड, एसबीएस भी है इसमें, ओके, जिसको अब हम नवांशहर कहते थे पहले, अब शहीद भगत सिंह नगर कहते हैं। इसके टोपोग्राफिकल फीचर्स विड्थ हमने देख ली है। रीजन स्लोप करता है साउथ वेस्ट साइड में, ठीक है, शिवालिक्स के नीचे वाला रीजन है ऑब्वियसली। बहुत सारी सीजनल स्ट्रीम्स हैं, खड्स आर प्रेजेंट, खोल्स, ओके, खोल्स इज समथिंग वी हैव नॉट डिस्कस्ड, दीज आर स्ट्रीम वैलीज। तो जो वैलीज फॉर्म होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? खोल्स, ठीक है। हेलुवियल फैंस यहाँ पे फॉर्म होते हैं, बहुत ही पोरस और कोर्स डिपॉजिटेड एरिया है ये। ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो बहुत सारी व्हाट आर एफिमेरल स्ट्रीम्स, वही नॉन पेरिनियल, जो कभी कभी फॉर सम टाइम के लिए पानी होल्ड करती हैं, उन स्ट्रीम्स को हम एफिमेरल स्ट्रीम्स कहते हैं। तो चोज बेसिकली एफिमेरल स्ट्रीम्स ही है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहाँ पे इवेपोरेशन के कारण पानी नहीं होता है। एवरेज 1 चो पर किलोमीटर, खास करके इन होशियारपुर, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओके। मेजर चोज, एक दो एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए अगर मेंस में लिखने के लिए आगे, ओके। सॉइल एंड जियोलॉजी की बात करें तो सॉइल इज मेड अप ऑफ अगेन लॉट ऑफ कोर्स यंग एंड स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट्स। तो हमें समझ आ ही रहा है कि यहाँ पे सारे यंग डिपॉजिट्स पड़े पड़े हैं। सैंड और ग्रेवल यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। क्ले एंड सैंडी क्ले इज फाउंड इन द लोअर पॉकेट्स, सिंपल, ओके। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ पंजाब। इसमें हमने फिजियोग्राफी में हमने मेजरली क्या क्या कवर किया? वी डिस्कस्ड पंजाब का कंडी एरिया, वी डिस्कस्ड द इलुवियल एरिया, वी आल्सो डिस्कस्ड द सैंड स्टडेड एरिया एंड वी डिस्कस द कंडी रीजन ऑल्सो। एक चीज़ थोड़ी हमारी करने वाली रह गई है, वो हम अभी कर लेते हैं। जो हमारा माझा, मालवा और दोआबा है, उसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स प्रेजेंट है ना, एक बार वो हम अच्छे से मैप कर लेते हैं, बिकॉज दैट हैज़ टू बी वेरी वेल रिमेंबर्ड। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा ना, ओके। सो वी नो गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर एंड तरन तारण, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आती हैं आपके माझा में, सिंपल। अब करते हैं दोआबा। दोआबा में कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर एंड नवांशहर, दिस विल बी योर दोआबा। नेक्स्ट वुड बी मालवा, ठीक है। तो मालवा में आप देख सकते हैं कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आ रही हैं। रूपनगर से शुरू हो जाइए, एंड देन यू नो, रूपनगर से इधर जाते जाते लुधियाना आ जाएगा, मोगा आ जाएगा, फिरोजपुर आ जाएगा। पहले ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देन यू हैव फरीदकोट, बठिंडा, मुक्तसर साहिब, फाजिलका, मानसा, बरनाला, मलेरकोटला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, SAS नगर। So all these districts, around 14 districts come in your मालवा, ठीक है। दोआबा की 4 डिस्ट्रिक्ट्स याद रखना और माझा की 4 डिस्ट्रिक्ट्स याद रखना इज ईजी। और इस मैप को ना आपको इस तरह से याद होना चाहिए मैप, कि इफ आई आस्क यू कि यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम पठानकोट टू मानसा, तो व्हाट आर द लीस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यू विल हैव टू कवर। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, बी रेडी फॉर दैट। तो अगर आपको मैप याद होगा तो आप एग्जाम में फटाफट एक रफ सा मैप बना लेंगे कि भाई यहाँ पठानकोट है, यहाँ गुरदासपुर है, ओके, यहाँ पे होशियारपुर है। गुरदासपुर इज ट्रायंगुलर इन शेप, बीच में से कपूरथला निकलता है और उसके साथ ही जलंधर है। कपूरथला की 2 डिविजन्स हैं, हमें पता है, और अभी तक इस साइड तो होशियारपुर ही चल रहा है। नीचे SBS शुरू हो जाएगा, साइड में उसके रूपनगर आ जाएगा। सो दिस शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है, यू गोइंग फॉर PCS, दिस शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, आराम से माइंड ट्रेन हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी में, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ड्रेनेज ऑफ पंजाब। इसमें हम आज के लेक्चर में देखते हैं इफ़ वी कैन कवर 1 और 2 रिवर्स, ठीक है। मेजरली हमने 3 रिवर्स ही कवर करनी है ना।
तो हम सतलुज से शुरू करेंगे बिकॉज वो सबसे ज़्यादा कंटेंट होल्ड करती है और इस चैप्टर में आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, हम एक बनाते हैं अच्छा सा मैप जिससे हम रिवर्स ऑफ पंजाब को एक बार देख लेंगे। ओके, सो मेकिंग पंजाब मैप शुड ऑल्सो बी ऑन योर टिप्स when you will write means something which will going to fetch you marks is mapping. Okay, okay, so starting with Ravi, ऐसे करके रावी फ्लो करेगी। देन वी नो वी हैव ब्यास कमिंग फ्रॉम हिमाचल, ब्यास के साथ ना यहाँ पे चक्की खड़ ट्रिब्यूटरी है पठानकोट से आती है, वो भी ज्वाइन करेगी। ठीक है, ये चक्की खड़ और रावी हमारी ज्वाइन हो गई, दैट इज रॉन्ग। 1 सेकेंड, this is your चक्की खड़। okay, this is your ब्यास एंड नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ सतलुज। सतलुज भी ऐसे हिमाचल से आते हुए इसके साथ ज्वाइन कर जाएगी। सतलुज को आउटसाइड पंजाब रिवर सरसा इज गोइंग टू ज्वाइन एंड नीचे वी हैव रिवर घग्गर फ्लोज फ्रॉम चंडीगढ़। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। सतलुज से शुरू करेंगे। ओके, पहले तो सतलुज है जो वो हमारे पंजाब को ना 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यू कैन सी दैट सतलुज इज काइंड ऑफ डिवाइडिंग पंजाब इनटू 2 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स, है ना। वन वुड बी योर नॉर्थ पंजाब, अनदर वुड बी योर साउथ पंजाब। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि सतलुज इज एन एंटीसीडेंट रिवर। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीसीडेंट रिवर? एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है? एंटीसीडेंट रिवर्स वो रिवर्स हैं जो हिमालयाज के फॉर्म होने से पहले भी अपना कोर्स एस्टैब्लिश कर चुकी थी। ठीक है, ओके, फाइन। एक रिवर जिसने माउंटेन रेंज के फॉर्म होने से पहले ही अपना कोर्स है जो वो मेंटेन करके रखा हुआ है, और राइजिंग लैंडफॉर्म के बाद भी उसने अपने कोर्स को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, रादर गॉर्जेस और कैनियंस को फॉर्म करने में हेल्प की है। ठीक है, इतनी ज्योग्राफी हम समझते हैं। तो सतलुज इज योर एंटीसीडेंट रिवर, फर्स्ट फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर। इस चैप्टर में बहुत सारे आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हम आराम से करते रहेंगे। सो तुदरी इसका नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक नाम इसका और डिस्कस करेंगे, दैट इज अ ग्रीक नेम। ठीक है, तो नाउ एंशिएंट नेम्स आर सो मच आस्क्ड ऑल्सो, पहले भी ये पूछ लिए गए हैं, तो इस बार क्या पता ग्रीक ही ना पूछ लें। तो हम इसको क्या कहते हैं, सतलुज को ग्रीक में टोलेमी। ठीक है, एक नाम आप ये याद रखेंगे। एंटीसीडेंट रिवर, सॉरी, टोलेमी ने तो उसको नाम दिया था, दैट इज ज़ेराडोस। तो इसका what is its Greek name? That is Zeradros by Ptolemy. I remember Ptolemy so well कि मुझे लगा इसका नाम ही Ptolemy है। Okay, so it is Zeradros. One thing you can remember. ठीक है, सेकेंड बात जो आपको याद रखनी है कि इसका ओरिजिन कहाँ पे है। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम तिब्बत। ठीक है, नॉट इवन फ्रॉम हिमाचल। ये कहाँ से आ रही है? मानसरोवर लेक्स ऑफ तिब्बत से आ रही है। ठीक है, तिब्बत का ऑल्टीट्यूड कितना है? अराउंड 4633 मीटर, वहाँ से ये रिवर बह रही है। सो इट ओरिजिन इज फ्रॉम तिब्बत मानसरोवर लेक्स। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एंटर करेगी थ्रू विच पास? शिपकीला पास। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ किसी और कलर से, शिपकी, ये हिमाचल है। ठीक है, थिंक दैट दिस इज हिमाचल, इट इज एंटरिंग हिमाचल थ्रू शिपकीला पास। ओके, फाइन। फिर ये साउथ वेस्ट टर्न होकर
कन्वर वैली ऑफ हिमाचल को गो थ्रू कर कर एक बाखरा गोर्ज के थ्रू होकर पंजाब में एंटर करेगी नंगल रूपनगर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से एंटर करेगी? रूपनगर से एंटर कर रही है, रोपड़ से एंटर कर रही है, रोपड़ की नंगल डिवीजन से। सिंपल, ठीक है। अब भाखड़ा गॉर्ज मैंने आपको बताया कि वहां से होके आती है, तो वहां पे आपको कौन सी डैम मिल जाएगी इस रिवर के ऊपर? भाखड़ा नंगल डैम। और समझ आया इसका नाम भाखड़ा नंगल डैम क्यों है? नंगल एंड भाखड़ा गोर्ज थ्रू विच दिस गशेस थ्रू। ओके, और ये डैम है जो इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू पंजाब। ओके, क्लियर? और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर? एक नंगल हैडल चैनल भी है और एक SYL। यू नो अबाउट SYL कैनाल? सतलुज यमुना लिंकेज, a canal to divert waters of सतलुज to हरियाणा। इसका काम अभी तक पंजाब में तो नहीं हो रहा, हरियाणा ने अपना काम कर दिया है। हरियाणा हैज कंस्ट्रक्टेड this canal, but Punjab has not worked upon it. It's a very political issue now because Punjab doesn't want to share Satluj water with Haryana because Punjab says that it is already deprived of water. Fine. So now it has become a big controversial issue. So you should have idea about ये canal किस area में। Okay. So now we know about Nangal Heddle channel. Nangal तो आपको सुनकर ही समझ आ जाएगा कि ओके सतलुज है। Then SYL canal you can understand. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको ब्यास रिवर ज्वाइन कर रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कहाँ पे ज्वाइन कर रही है। व्हाट इज दिस प्लेस? दिस प्लेस इज कॉल्ड हरिके। हरिके वेटलैंड भी सुना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ही वो हरिके वेटलैंड फॉर्म होगा। सो वेयर डज रिवर ब्यास ज्वाइन सतलुज? ज्वाइंस इट एट हरिके। ठीक है, अब एक रिवर और, नॉट लाइक पेरिनियल रिवर्स लाइक सतलुज, रावी और ब्यास, but obviously a significant river, that is Bahi river. Bahi river, if you remember, is very famous. Why is Bahi river very famous in Punjab? Because Guru Nanak Dev Ji went into Bahi river, जहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था, है ना। तो वो Bahi river है जो it joins सतलुज। ओके, ऐसे कर आप बना सकते हैं। This Satluj is there and now this white Bahi कहते हैं हम इसको, it is joining the branch of Satluj. Okay, और एक आपको बुड्ढा नाला भी याद रखना है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन इन लुधियाना। तो ये भी सतलुज को ज्वाइन करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक वाइट बेई है और एक ब्लैक बेई है। ठीक है, तो ब्लैक बेई रिवर है जो वो ब्यास को ज्वाइन करेगी। ठीक है, इतना समझ आ गया? ओके, फिजियोग्राफिक सिग्निफिकेंस क्या होगा कि पंजाब को माझा, दोआबा और मालवा में इसने डिवाइड कर दिया है। पंजाब को प्रॉपर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन प्रोवाइड कर दी है। ओके, अब ये कहाँ से रिवर पंजाब का एरिया छोड़ेगी? इट इज़ गोइंग टू लीव बॉर्डर ऑफ पंजाब नियर सुलेमानकी और फाइनली इट इज़ गोइंग टू जॉइन चेनाब एट पंजनाद। ठीक है, पाकिस्तान में यू नो पंजनाद एट मिठानकोट, जहाँ पे इट इज़ गोइंग टू जॉइन। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी है अराउंड 1050 किलोमीटर इस रिवर की, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो राइट बैंक है, सो इट इज मूविंग फ्रॉम हेयर, सो दिस इज इट्स राइट बैंक, वो थोड़ा ज़्यादा स्टीप है, तो इट फॉर्म्स अ बिग ब्लफ। ब्लफ क्या है ये मैं आपको समझा चुकी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट रिवर सतलुज। एक बार रीड कर लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं हुआ। हिस्टोरिकल नेम वी हैव सीन, ओरिजिन वी हैव सीन, तिब्बत से हिमाचल प्रदेश शिपकिला से आती है, स्पीति रिवर को भी ज्वाइन करती है दहलांग। ठीक है, देन डीप गॉर्जेस के थ्रू होती हुई पंजाब में एंटर करती है एट नंगल। देन वी हैव भाखड़ा डैम, नंगल हेडल प्रोजेक्ट। देन वी हैव टू कैनाल्स विच ओरिजिनेट, दीज कैनाल्स वी डिड नॉट डिस्कस। ओके, सो ये कैनाल्स भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि एक रोपड़ में
दो कैनाल्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है सरहिंद कैनाल, राइट हैंड साइड है बिष्ट कैनाल। So this fact also you can remember. Okay, canals. ब्यास रिवर को ज्वाइन करती है हरिके में। फिजियोग्राफिक सिग्निफिकेंस we have discussed, ठीक है। Then flows independently to the run of Kutch during Vedic times. So it has always, this river has shifted a lot of times its course. तो इसने अपना जो कोर्स है वो काफ़ी बार शिफ्ट किया है क्योंकि बहुत पुरानी एंटीसीडेंट रिवर है। ओके, इट हैज़ शिफ्टेड सेवरल टाइम्स वाया पटियाला, बठिंडा, फिरोजपुर। इट रीजॉइंड ब्यास बाय 1796। ओके, एक टर्म और है यहाँ पे, इसके ओल्ड बैंक्स को हम क्या कहते हैं, डंडा। ये टर्म भी आप याद रख सकते हैं अगर पूछ ली गई तो, ठीक है। सो इट्स ओल्ड बैंक्स आर नोन एज डंडा इन मुक्तसर, फरीदकोट एंड फिरोजपुर। लेंथ क्या है इसकी, और मेजर पार्ट ऑफ पंजाब को कवर करती है। सो दिस वाज अबाउट सतलुज रिवर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज रिवर ब्यास। ओके, रिवर ब्यास भी कवर कर लेते हैं। दिस इज योर रिवर ब्यास। अब यहाँ तो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ, एक बार हम रिवर ब्यास को समझेंगे। गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, रफ से गिना लिया मैंने। अब देखिए रिवर ब्यास के बारे में, इसका क्या नाम रहेगा, ग्रीक नेम क्या है इसका, दैट इज हाइफेसिस। फर्स्ट पॉइंट इज हाइफेसिस, ठीक है। ज़ारा रोस याद है आपको, हाइफेसिस याद है अब आपको। कहाँ पे राइज करती है ये हिमाचल में राइज करती है। ओके, सो ब्यास इज गोइंग टू राइज इन हिमाचल प्रदेश। वहाँ पे क्या है, ब्यास कुंड है, ठीक है। कौन सा पास लगता है इनको, रोहतांग पास ऑफ धौलाधर रेंज। ओके, यहाँ पे कौन सा पास है, रोहतांग पास। किस रेंज पे है ये, धौलाधर रेंज पे। कितने एल्टीट्यूड पे, भी अराउंड 4060 के एल्टीट्यूड पे ये रिवर ने राइज किया एट ब्यास कुंड धौलाधर रेंज। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, कुल्लू वैली से फ्लो करती है। जब आप कुल्लू घूमने जाते हो तो वहाँ पे जो आपको रिवर दिखती है, दैट इज बेसिकली ब्यास रिवर। तो कुल्लू वैली पे कौन से टाउन्स आ जाते हैं, मनाली, कुल्लू, मंडी, ऑल दीज टाउन्स का। ओके, वहाँ से मूव करते करते ये फाइनली एंटर कर जाती है पंजाब। एक चीज़ आपको याद रखनी है, मंडी एरिया में इस रिवर पे एक बैरेज कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, जो इसका रिवर का काफ़ी सारा पानी है जो वो सतलुज में डाइवर्ट करता है, ठीक है। जैसा टनल कम कैनाल, ठीक है, टनल है वहाँ पे, तो वो काफ़ी पानी है जो इसका वो किस में डाइवर्ट करता है, सतलुज में डाइवर्ट करता है, ठीक है। मंडी एरिया में है वो। ओके, दिस इज द फर्स्ट बिग थिंग विच आई हैव टोल्ड यू। बाकी चीज़ें तो आपको पता है, ब्यास कुंड, रोहतांग पास या धौलाधर रेंज, ठीक है। पंजाब में एंटर करेगी विच डिस्ट्रिक्ट, होशियारपुर। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेगी, जलंधर में टच करेगी, जलंधर में घूमेगी फॉर सम फ्यू किलोमीटर्स, एंड देन इट इज गोइंग टू फॉर्म अ बाउंड्री बिटवीन अमृतसर, तरन तारण एंड कपूरथला डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, अमृतसर, तरन तारण एंड कपूरथला डिस्ट्रिक्ट। एक बार इसको ऐसे देख लेते हैं मैप में, वी हैव अमृतसर, तरन तारण एंड कपूरथला। तो it enters होशियारपुर, then it is going to form a this boundary. ओके, तरन तारण में फिर हरिके आ जाएगा, जहाँ पे it is going to meet सतलुज। सिंपल, फाइन। अब इसके ब्यास रिवर में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है इसकी ट्रिब्यूटरीज। ओके, दैट इज समथिंग फैक्चुअल यू विल हैव टू रिमेंबर। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसमें मेन आती है पार्वती एंड इज सुकेतरी।
Okay, and Parvati is this river, is the tributary which flows at Manikaran Gurdwara Sahib. Okay, राइट बैंक पे कौन से आएंगे? उहल और लबुदक. ठीक है, ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं. ओके, इनको किसी तरीके से आपको न्यूमोनिक बनाकर भी याद कर सकते हैं, है ना. जैसे LPS याद कर लीजिए कि लेफ्ट बैंक इज पार्वती एंड सुपेत्री, और यू कैन डू रूल दैट इज राइट बैंक इज उहल और लंबुडा. इस तरीके से ये फैक्ट आपके दिमाग में पूरे होने चाहिए. बाउंड्री किसके किसके बीच में आती है? अमृतसर, तरन तारण एंड कपूरथला डिस्ट्रिक्ट. ओके, अब होशियारपुर में खास करके तलवाड़ा रीजन, होशियारपुर में खास करके इन तलवाड़ा रीजन ऑफ होशियारपुर बहुत सारी चोज और खड्स हैं जो वो ब्यास को ज्वाइन करती है. ठीक है, आपको पता है ना यहाँ पे बहुत, इट इज कॉल्ड चो कंट्री, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. उनमें से मेन चोज हैं जो, उनके दो चोज के हम नाम याद रखेंगे, अगर वो पेपर में दिख गई तो हमें डरना नहीं है. वन वुड बी सोहन नदी, एक ये मेजर चो है होशियारपुर में जो ज्वाइन करती है ब्यास को, और दूसरी है आपकी, सॉरी, कामनी देवी की खड, खड, चो विदाउट वाटर. ओके, गोविंदवाल साहिब है जो, इसके राइट बैंक पे सिचुएटेड है, इसका राइट बैंक यहाँ पे होगा. ठीक है, तो गोविंदवाल साहिब इसके यहाँ पे सिचुएटेड. ओके, बहुत सारे मार्शी एरियाज भी डेवलप करती है ये रिवर. ठीक है, इसमें एक आपको जो मेजर याद रखना है वो याद रखना है कान्हो मानचंब, another is तरकियाना एंड कालाबाग चंद. होशियारपुर में, ये गुरदासपुर में कान्हो मान. These chums are basically form of wetlands, but obviously they are not wetlands of like national or international importance. रामसर साइट्स नहीं है ये, तो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. ओके, रामसर साइट्स कितनी है पंजाब में? 3 है. एक हरीके है जहाँ पे ब्यास इज ज्वाइनिंग सतलुज, देन यू हैव कंजली वेटलैंड, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में है जो. ठीक है, ये भी कंजली वेटलैंड है जो, ये समझ लीजिए. बई रिवर मैंने आपको बताया था, एक किसको ज्वाइन करती है? सतलुज को, और दूसरी बई किसको ज्वाइन करती है? ब्यास को. ठीक है, दिस इज समथिंग वी डिस्कस. तो जो बई रिवर ब्यास को मिलती है, ब्यास ब्लैक बई ब्यास को ऐसे मिलती है. ठीक है, दिस इज ब्लैक बई. ये रिवर कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में आपका कंजली वेटलैंड फॉर्म करती है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट और रामसर साइट इज रोपड़ वेटलैंड. ओके, सिंपल, जहाँ पे सतलुज एंटर करती है पंजाब. सो यहाँ पे आपका रोपड़ वेटलैंड आ जाएगा. 3 रामसर साइट्स भी हमने डिस्कस कर ली. कमिंग बैक टू ब्यास. ठीक है, और क्या है ब्यास में? डैम कौन सी है? पोंग डैम. विच डैम? पोंग डैम. तलवाड़ा टाउन के ऊपर है ये. तलवाड़ा कहाँ पे है? होशियारपुर में. ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स भी मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी एक बार, है ना, सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज अगर पेपर में आ जाए. ओके, फाइनली हरीके में ये मिल जाती है, ब्यास ज्वाइन कर लेती है सतलुज को. सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्यास रिवर. लेट्स सी वी हैव मिस्ड एनीथिंग. हाइफेसिस वी हैव डिस्कस्ड, विपस्सना वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एक और नाम है इसका अर्जिकुजा संस्कृत, तो ये भी आप लर्न कर लीजिएगा. ब्यास कुंड रोहतांग पास कुल्लू वैली से फ्लो कर रही है. पंधो डैम है वहाँ पे जो सतलुज को रिवर इसका डाइवर्ट करती है मंडी में. ये पंधो डैम, दिस नेम वी डिडंट डिस्कस, पंजाब में एंटर करती है होशियारपुर तलवाड़ा में, शिवालिक्स के अराउंड बेंड करती है, गुरदासपुर, होशियारपुर और कपूरथला के थ्रू होती हुई जाती है और सतलुज को ज्वाइन करती है ढरीके. ठीक है, इट हैज़ लॉट ऑफ चम्स एंड मार्शेस, वेटलैंड्स बहुत सारे ये फॉर्म करती है. कान्हो मान, कालाबाग, दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड.
ठीक है, गोइंदवाल साइड वी हैव डिस्कस्ड, ट्रिब्यूटरीज वी हैव डिस्कस्ड, ओके, डैम्स वी हैव डिस्कस्ड, हिस्टोरिकल कोर्स क्या है इसका, इट यूज टू फ्लो वेस्टवर्ड इनटू चेनाब, इट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड इट्स कोर्स, ठीक है, और हरीके पे जाकर सतलुज से मिल जाती है। ये रिवर्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती हैं वो हम एंड में एक बार जब कंक्लूड करेंगे तो वी आर गोइंग टू वो वाली चीज़ हम डेसिफर कर लेंगे, ओके। So 2 rivers we have done, major physiographic divisions of Punjab we have done in this lecture. In next lecture we are going to complete geography, जिसमें हम रावी के बारे में पढ़ेंगे और जो भी फैक्ट्स हमारे ज्योग्राफी के बचते हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हिस्ट्री। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पंजाब PCS। थैंक यू।